हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रों की कन्या पूजन होने वाली है क्योंकि अष्टमी और नवमी आने वाली है। तो नवरात्रि की कन्या पूजन करते समय किन किन नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ। इसके अलावा अगर आप कन्या पूजन या फिर हवन या फिर कथा कहानी के बारे में भी और वीडियो नवरात्रों से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट नवरात्र में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल पाए। नवरात्रों में छोटी कन्याओं में माता का रूप बताया जाता है। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन 3 से या 9 वर्ष की कन्याओं तक पूजन करने की परंपरा है। कई लोग 2 से 10 या 2 से 11 तक के उम्र की कन्याओं को भी आप पूज सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की कन्याएं साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती हैं। तो कुछ लोग अष्टमी करते हैं तो कुछ लोग नवमी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र कन्या पूजन के लिए जो 2 से 10 वर्ष की कन्याएं उपयुक्त हैं और कन्या पूजन में ये बालिकाएं देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं। कन्या पूजन में 9 कन्याओं का और एक बालक एक लड़के का होना शुभ माना जाता है। नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करने का मतलब होता है एक कन्या की पूजा से ऐश्वर्य मिलता है, तो 2 कन्या की पूजा से भोग और मोक्ष, 3 से अर्चना से धर्म और 4 से धर्म व कर्म, 4 की पूजा से राज्यपद, 5 की पूजा से विद्या, 6 की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धि और 7 कन्याओं की पूजा से राज्य, तो 8 की पूजा से संपदा और 9 की पूजा से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। 9 कन्या आप कम से कम कोशिश करें, वरना आप 5, 7, 11 या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी कन्या आप जमाना चाहते हैं उतना आप पूछ सकते हैं। तो नवरात्र में कन्या पूजन करके उनको प्रसाद देने के बाद आपको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। माना जाता है कि इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्र में कन्या पूजन का महत्व क्या होता है कि इस दिन खुद माता पृथ्वी लोक पर आती हैं और छोटी कन्याओं में ही विराजित होती हैं। ऐसे में जो व्यक्ति इन दिन कन्याओं को सच्चे मन से सेवा करते हैं उससे माता प्रसन्न होती हैं और उसके जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। नवरात्र की पूजा के लिए क्या-क्या नियम हैं कन्या पूजन के लिए? तो नवरात्र में कन्या पूजन सुबह-सुबह ही किया जाता है। इसलिए 9 कन्याओं और 1 लड़के को कन्या पूजन से 1 दिन पहले ही आप आने का निमंत्रण दे आएँ। ये माना जाता है कि आप माँ को आने का निमंत्रण देकर आ रहे हैं। नवरात्रि में 9 कन्याओं के साथ 1 लड़के का होना भी ज़रूरी माना जाता है। लड़के को बटुक भैरव का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है, यानी कि लंगूर मानकर पूजा की जाती है। कन्या पूजन के दिन सबसे पहले सभी बालिकाओं और बालक का पैर स्वच्छ जल से धोएं, फिर उनको आसन पर बिठाएं। इसके बाद सभी के माथे पर रोली और कुमकुम में अक्षत मिलाकर उनका तिलक लगाएं। इसके बाद गाय के उपले को जलाकर उस पर लौंग, कपूर और घी डालकर अग्नि पर जलवित करें। ये हवन कैसे करना है ये आपको मेरे नवरात्रा विलोग में मिल जाएगा। अगर आपके पास गाय के उपले नहीं हैं तो आप सिंपल एक मिट्टी के बर्तन में घी की जोत लें, कपूर, सामग्री, 2 लौंग, 2 इलायची और उसी पर घी डालकर आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद आप कन्याओं के लिए तैयार किए गए भोजन में से थोड़ा-सा भोजन लेकर माँ दुर्गा को भोग लगाएँ और उसके बाद आप सभी कन्याओं और लांगुरिया के लिए भोजन परोसें। जब सभी कन्या और एक बालक भोजन कर लें तो इसके पश्चात प्रसाद के रूप में आप उन्हें फल दें और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी दें। उनके उपयोग की वस्तुएं आप उनको प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि आप उनको पेन, पेंसिल, रुमाल, लाल चुन्नी या फिर इसी तरीके से कोई भी बर्तन आप दे सकते हैं, प्लेट या टिफिन। इस तरीके से आप कोई भी गिफ्ट कन्याओं को दे सकते हैं। अंत में आप सभी बाल कन्याओं और बालक के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो कन्या पूजन के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार क्या नियम है वो भी हम देख लेते हैं। तो वास्तु शास्त्र में कन्या पूजन के दौरान किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए एक उचित दिशा निर्धारित है। वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा की ओर मुख करके कन्याओं को अर्घ और पाद्य देना चाहिए। कन्या का निराजन दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके करना चाहिए। उत्तर पूर्व की ओर मुख करके टीका लगाना चाहिए। कन्याओं को भोजन परोसते समय उनके सम्मुख होकर ही देना चाहिए। उधर मुख यानी कि ऊपर की ओर देखकर दक्षिणा देनी चाहिए और अधोमुख यानी पृथ्वी की ओर देखते हुए आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह उचित दिशा के अनुसार कार्य करने से वास्तु के शुभ लाभ प्राप्त होते हैं। कुमारियों को भोजन आनंद पूर्वक कराना चाहिए। जिस घर में नवरात्र के दौरान कन्याएं आनंद से भोजन ग्रहण करती हैं उस घर में भी सब आनंद ही आनंद होता है।
अगर कन्याएँ ना मिले तो आपको क्या करना चाहिए? अक्सर बड़े-बड़े शहरों में दिक्कत आती है कि पूजन के लिए कन्याएँ ही नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में आप आस-पास के मंदिरों में जाकर कन्या पूजन कर सकते हैं। आस-पास के मंदिरों में भी आराम से आपको कन्या मिल जाती हैं। अगर कन्या नो ना मिल पाएँ तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपको जितनी भी कन्या मिलें उन्हीं का आप सच्चे मन से पूजन करें। हो सके तो इस दिन ज़रूरतमंदों को कुछ ना कुछ दान भी ज़रूर करें। ऐसा करने से माता प्रसन्न होने की मान्यता है। और कुछ भोग गाय को भी आप ज़रूर दें। ये थे दोस्तों कन्या पूजन के नियम। इसके अलावा और भी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी गई हैं जो आप चाहते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। इसके साथ ही आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।